हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज है अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। इस टॉपिक की शुरुआत बेहद बेसिक से और जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे और जो भी नए विद्यार्थी हैं अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं वो इस टॉपिक के साथ यहाँ से जुड़ करके अपनी चीज़ें यानी अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI। यहाँ पर बेसिक टर्म्स है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मूलधन, जो धनराशि ब्याज के लिए उधार दी जाती है ली जाती है वो मूलधन रहेगा। किस दर से यह ब्याज मिलने वाला है वो दर। अगली चीज है समय, और ये चक्रवृद्धि ब्याज। बेसिकली हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो ये होता है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन 1+R दर बटे 100, और यहाँ पे कितनी बार समय दिया गया उसकी वैल्यू, और इसमें से मूलधन को घटा देते हैं। एक और चीज होती है अमाउंट, जो कि प्रिंसिपल प्लस CI यानी मूलधन प्लस ब्याज, ये मिश्रधन बनता है। अब जब हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पे सवाल बने, तो एक बेसिकली हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लो 1000 रुपये की धनराशि है, इसके ऊपर 10% वार्षिक, यहाँ स्टार्टिंग में जो ब्याज दर हम रखेंगे वार्षिक यानी ईयरली 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा। तो जब हम अगर इस टर्म के उपयोग करते हैं, इसके माध्यम से भी सवाल को हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में अगर हम बात करें तो इस टॉपिक के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन सब मेथड्स में से पिक आउट उन मेथड को ही करेंगे जो महत्वपूर्ण और उनसे सारे सवाल अच्छे से बन जाते हैं। तो एक बार के लिए आप यहाँ पर स्वयं रख करके हल कर सकते हो, बाकी हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू को लेंगे क्योंकि ब्याज की दर जो है 10% दी गई है। अपने को पता है कि 10% ब्याज मिलेगा 1000 रुपये पे, तो इसकी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न मान लिखेंगे जो कि 1/10 बनेगा। अब इस बात को ऐसे समझना है कि 10 मूलधन है और यहाँ पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो अब इसको हम जब रेशियो में लिखेंगे तो 10 के ऊपर 1 रुपये ब्याज यानी कि अमाउंट हो गया 11। इसी प्रकार अपने को दिया गया है कि ये वर्ष में 2 बार, तो इस रेशियो को अपने को 2 बार लिखना है। अगेन 10 से क्या हो जाएगा 11। अब 10 गुणा 2, 10 गुणा 10 यहाँ पे अपने पास हो जाता है 100, और 11 गुणा 11 हो जाता है 121। अब इस टर्म को अपने को समझना है, तो ये वाली राशि आपकी मूलधन है 100 यूनिट, और यहाँ पे ये आपका है मिश्रधन 121 यूनिट। हम जानते हैं कि मिश्रधन में से मूलधन घटा दें तो ब्याज आता है, और यहाँ पे जब हम 121 में से 100 को लेस कर देंगे घटाएंगे तो ये अंतर 21 बनेगा। अब ये 21 अपना यहाँ पे ब्याज होगा। अब अपने पास में सभी टर्म क्लियर है। 100 हमारे यहाँ पे मूलधन है 100 यूनिट, मिश्रधन अपने पास में 121 यूनिट है, और 21 यूनिट अपने पास में है ब्याज। अब यहाँ पे मूलधन अपने को दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि 1000 रुपये जो मूलधन है इसकी कितने यूनिट अपने पास में 100 यूनिट हैं, और अपने से पूछा जा रहा है यहाँ पर ब्याज, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 21 से। तो इस आधार पे ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 21 गुणा 10 यानी कि 210। तो 1000 रुपये का जो अपने को चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2 साल बाद में वो 210 रुपये होगा। अब नेक्स्ट सवाल हम यहाँ देखते हैं। हमारे पास मूलधन है 8000 रुपये और ब्याज दर है 5%, समय है 2 वर्ष। यहाँ पर भी जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर चलना है। ब्याज दर यहाँ पे वार्षिक है, 5% की यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 1/20, और जब 1/20, अब इसको हम लिखेंगे तो 20 और 1 रुपये ब्याज यानी कि कितना हो गया 21। इसी प्रकार अगले वर्ष यानी कि टोटल 2 वर्ष के लिए बात हो रही है, तो 20 से क्या हो जाएगा 21। यहाँ पर हम देखेंगे 20 गुणा 20 कितना बन रहा है 400, और यहाँ पे 21 गुणा 21 की बात करें तो 441, ये इनका स्क्वायर होता है। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने जाना 400 मूलधन है और 441 क्या यहाँ पे मिश्रधन, इनका डिफरेंस ही अपने पास में ब्याज होगा जो कि कितना हो गया 41। अपने को दिया गया है मूलधन जो कि कितना है 8000, और हमारे पास है मूलधन के कितने यूनिट है 400, तो अपने को बताना है 41 यानी कि 41 की वैल्यू। तो यहाँ पे ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी, 4 इसको काटेगा 20 बार, और 20 को 41 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में 820 रुपये।
तो अपने पास में 8,000 रुपये का जो फाइनल चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल बाद में मिलेगा वो होगा 820 रुपये। नेक्स्ट एक और सवाल अपने पास में 15,000 रुपये की धनराशि है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो यहाँ पर इस राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम यहाँ पे 20% का जो वैल्यू है उसका फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे 1/5। अब इसको हम कैसे रखेंगे, 5 रुपये अपना मूलधन है, 1 रुपये अपने को ब्याज मिला, धनराशि हो गई 6। टोटल 2 बार है तो रेशियो को भी टोटल अपने को 2 बार लिखना है। 5 से क्या हो जाएगा 6, 5 गुणा 5 लिखेंगे 25 और 6 गुणा 6 हो जाएगा 36। यहाँ अपने को इनका अंतर ब्याज मिलेगा जो कि अंतर हो गया 11। सवाल में दिया गया है 15,000 रुपये और 15,000 रुपये यहाँ पर अपने पास में मूलधन है और अपने पास कितना यूनिट मूलधन है, तो 25 यूनिट है। अपने को चक्रवृद्धि ब्याज बताने हैं तो हम 11 से गुणा करेंगे और अगर हमसे पूछते हैं मिश्र धन क्या होगा तो 36 से गुणा करेंगे। तो अतः अब हमें किससे गुणा करना है, 11 से। ये 25 इसको डिवाइड करेगा 6 बार और 600 को 11 से गुणा करेंगे तो ये 6600। एक और सवाल हम इसी के साथ में समझते हैं। पर्सन है 12,800 रुपये, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ब्याज दर, तो यहाँ पे इसका बनेगा 1/8 और सिंपली वही मेथड हम उपयोग करेंगे। 8 से कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर जब 2 साल के लिए है तो रेशियो बनेगा 8 से 9। 8 गुणा 8 बनेगा 64 और 9 गुणा 9 हो जाएगा 81। अब हमसे CI पूछ रहे हैं तो अपने को पता है इन दोनों का अंतर ही CI है। अब इन दोनों का अंतर 17 बनेगा। अपने पास में दिया है 12,800 और 12,800 जो है 64 यूनिट का मान है, तो भाग लगेगा 64 का। हमसे पूछ रहे CI तो हम गुणा करेंगे 17 से। 64 का 2 गुना है अर्थात 200 हो गया, 17 को 2 से गुना करेंगे तो 3,400 रुपये। इस तरीके से आप 2 वर्ष के 3 वर्ष के सभी प्रकार के सवालों को हल कर सकते हो। इस एपिसोड में हम 2 वर्ष के सवालों का ब्याज निकालना सीख रहे हैं। अब एक सवाल है 14,400 रुपये, 8 से 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में क्या चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। इसके विकल्प यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को, इस सवाल को हल करके क्या आंसर बनता है कमेंट बॉक्स में इसका सवाल का आंसर अवश्य करें और इसी क्रम में हम एक और नया वीडियो लेकर के जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।